नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ऐसे सवाल आए हैं जैसे क्यों कुछ त्योहारों की तारीखें हर साल बदल जाती हैं और क्यों मकर संक्रांति हमेशा 14 जनवरी को ही आती है? क्यों पूजा के समय हम नारियल फोड़ते हैं और क्यों देवी देवताओं के कई हाथ या सिर होते हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हिंदू धर्म में ऐसी कई बातें हैं जो हमें चौंका देती हैं। आज हम ऐसे ही 6 अनोखे और दिलचस्प सवालों के जवाब जानेंगे। ये जवाब न सिर्फ आपकी जिज्ञासा शांत करेंगे, बल्कि आपको हमारी परंपराओं के पीछे छिपा गहरा ज्ञान भी दिखाएंगे। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि कुछ त्योहारों की तिथियां जैसे एकादशी या चतुर्थी 2 दिन तक मनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा संबंध सूर्योदय और तिथि की गणना से है। पंचांग के अनुसार तिथि की गणना सूर्योदय के समय की जाती है। यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होकर अगले सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो उसे उस दिन की तिथि माना जाता है। लेकिन यदि कोई तिथि सूर्योदय के समय मौजूद हो और अगले दिन के सूर्योदय के समय भी मौजूद हो तो वह दोनों दिन मानी जाती है। इसी कारण कभी कभी एक ही तिथि 2 दिनों तक रहती है, जिससे हमें 2 दिन तक पूजा या व्रत करने का मौका मिलता है। यह ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर आधारित एक सूक्ष्म गणना है। दूसरे त्योहारों के मुकाबले मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य की गति से है। यह उस दिन मनाई जाती है जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। यह एक निश्चित खगोलीय घटना है और इसीलिए हर साल यह लगभग 14 जनवरी को ही होती है। बाकी त्योहार चंद्र कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, इसलिए उनकी तारीख हर साल बदल जाती है। नारियल को श्रीफल भी कहते हैं, जिसका अर्थ है ईश्वर का फल। पूजा में नारियल फोड़ना अहंकार के त्याग का प्रतीक है। नारियल ऊपर से सख्त और अंदर से सफेद होता है। इसका सख्त आवरण हमारे अहंकार और बाहरी दुनिया से जुड़ाव को दर्शाता है, जबकि इसका सफेद शुद्ध आंतरिक भाग हमारी आत्मा और मन की शुद्धता को दर्शाता है। जब हम नारियल फोड़ते हैं तो हम यह संदेश देते हैं कि हम अपने अहंकार को तोड़कर अपनी आत्मा को परमात्मा के सामने समर्पित कर रहे हैं। हमारे देवी देवताओं के कई हाथ, सिर या अलग अलग वाहन होते हैं, जैसे माँ दुर्गा का सिंह, गणेश जी का चूहा या शिव जी का नंदी। ये सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि ये गहरी प्रतीकात्मकता दर्शाते हैं। कई हाथ या सिर उनकी असीमित शक्तियों, क्षमताओं और ज्ञान का प्रतीक है। जैसे भगवान शिव के 3 नेत्र उनके भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की क्षमता को दिखाते हैं। माँ दुर्गा के 8 हाथ उनकी 8 शक्तियों को दर्शाते हैं, जिससे वे एक ही समय में कई कार्य कर सकती हैं। इसी तरह उनके वाहन उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। जैसे ज्ञान की देवी सरस्वती का वाहन हंस विवेक और ज्ञान का प्रतीक है, सिंह शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि चूहा विनम्रता और बुद्धि का। यह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में सभी पहलुओं को संतुलित रखें। तो दोस्तों, हम वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। बाकी बातें हम वीडियो के दूसरे भाग में जारी रखेंगे। ऐसे और वीडियो बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है, इसलिए कृपया इसे शेयर करें और कमेंट और लाइक के जरिए अपना प्यार दिखाएं।